राजनीति में कुर्सी ऐसी चीज है जिसको लेकर लड़ाई भी होती है, झड़प भी होती है, लेकिन सभी चीजें बताती हैं कि क्या कुछ रहने वाला है ये रणनीति में। अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति पद से जब इस्तीफा दिया गया जगदीप धनखड़ के द्वारा, इस मुद्दे पर बवाल मचा हुआ है पूरे देश भर में। लेकिन सबके मन में एक ही प्रश्न दौड़ रहा है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, किस जगह से होगा, किस समूह से होगा, किस जाति से होगा, किस वर्ग से होगा। और जो जाट समाज से आते हैं उनके मन में भी ये सवाल है कि जो अगला उपराष्ट्रपति होगा क्या वो फिर से जाट समाज से होगा। जानेंगे आज इस वीडियो में कि कौन होंगे अगले उपराष्ट्रपति और कौन तमाम नाम इस लिस्ट में शामिल है। तो देखिए पूरा वीडियो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं हूं अंकिता और आज इस डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार वरुण बंसाली। सर, जब से उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया है तब से कई नामों की एक सूची जनता के दिमाग में और राजनीति में दौड़ रही है कि कौन होगा अगला उपराष्ट्रपति, क्योंकि एक बहुत बड़ा पद है देश के लिए। तो कई ऐसे नाम हैं लिस्ट में, लेकिन वो उपराष्ट्रपति पद पे तभी बैठेंगे जब वो डिजर्विंग होंगे। लेकिन एक सवाल और आता है कि क्या फिर से जाट समाज से कोई ऐसा नेता होगा, कोई ऐसा नाम होगा जो इस पद के लिए आएगा। देखिए, यूं तो सितंबर के महीने में उपराष्ट्रपति बन जाएंगे नए। जी और लेकिन तय अगस्त में ही होने वाला है। अगस्त एंड तक ये तय हो जाएगा कि कौन उपराष्ट्रपति बन रहे हैं, क्योंकि भाजपा जिस भी कैंडिडेट को नॉमिनेट करेगी, भाजपा के बिल्कुल। पास संख्या है, वही उपराष्ट्रपति बनेगा। लेकिन आज के वक्त में सबसे बड़ा सवाल यही है और सबसे बड़ी चर्चा यही है कि जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद भाजपा किसको उपराष्ट्रपति बनाएगी। सियासी हलकों में अलग अलग तरह की बातें हैं, अलग अलग तरह की कयास लगाए जा रहे हैं, जिसमें कहीं पर तो ये भी कयास है कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं तो क्या उपराष्ट्रपति बिहार से होगा। लेकिन बात यही है कि राजस्थान के एक जाट शख्स को आपने उपराष्ट्रपति बनाया था और तमाम सारे प्रदेश में और देश में ये बात थी कि आपने जाट जाति को बड़ी तवज्जो दी है और अब देश का दूसरा सबसे बड़ा पद जो है वो जाट जाति का एक शख्स सुशोभित कर रहा है। जी लेकिन अब जगदीप धनखड़ के अचानक हटने के बाद कई जगह से ये बात आई कि जाट जाति अब नाराज नजर आ रही है। जी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से जो वसुंधरा राजे की मुलाकात हुई थी, सूत्र ये भी बताते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी यही इनपुट दिया है कि जाटों में नाराजगी है। बिल्कुल। ऐसे में वसुंधरा राजे की मुलाकात और कहीं ना कहीं इस बात से लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि क्या वसुंधरा राजे को अगला उपराष्ट्रपति तो नहीं बना रहे, और अगर बना रहे हैं तो क्या उनके पास वो सारे क्रेडेंशियल्स हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति कोई ऐसी पोस्ट नहीं है जो केवल नाम की पोस्ट हो, बिल्कुल। पावर जिसमें नहीं हो। हालांकि ऐसी कोई पोस्ट नहीं होती जिनमें पावर नहीं हो, लेकिन राष्ट्रपति की पोस्ट के लिए एक सिग्नेटरी अथॉरिटी कहा जाता है। पर उपराष्ट्रपति की जो पोस्ट है उन्हें पूरी राज्यसभा संचालित करनी होती है, वो बिल्कुल। पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट है। तो क्या वो वसुंधरा राजे को दी जा सकती है, ये भी एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय चल रहा है। हालांकि हमें नहीं लगता ऐसा हो सकता है। इसके बाद एक चर्चा और भी है कि क्या जाट लॉबी अगर नाराज है तो उन्हें खुश करने के लिए, क्योंकि नंबर्स, वोट्स, दोनों मामलों में जाट समुदाय बहुत बड़ा है, उन्हें नाराज करने की रिस्क बीजेपी नहीं ले सकती। ऐसे में एक कयास ये भी चल रहा है कि क्या सतीश पूनिया वो नाम हो सकता है जी जिन्हें उपराष्ट्रपति बनाया जाए। अब ये नाम पे क्यों चर्चा हुई, इसे थोड़ा समझना चाहिए। जी देखिए, सतीश पूनिया ने पहले हरियाणा और फिर दिल्ली जितवा के एक बहुत बड़ा मैसेज बीजेपी को दिया है, बहुत बड़ा तोहफा बीजेपी को दिया है। और सतीश पूनिया का अब, क्योंकि राजस्थान में सीएम भजनलाल शर्मा ने पूरी कमान संभाली हुई है, तो उनका राजस्थान में कोई ज्यादा काम करने के लिए बचा नहीं है मामला, और उनको तवज्जो भी देनी है। और वो एक ऐसे जाट व्यक्तित्व भी हैं जो एक्टिव पॉलिटिक्स में थे। आप देखिए, जगदीप धनखड़ कोई एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं थे, इसलिए उनके आने और जाने से कोई उतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सतीश पूनिया एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे, भाजपा को 2 बार चुनाव जितवाया, और उनको तोहफा देना बनता भी है भाजपा का। और
कहीं ना कहीं सतीश पूनिया अगर इस पोस्ट पे आते हैं तो जाट लॉबी को एक बड़ी खुशी, एक बड़ा मैसेज दिया जा सकता है। ये भी बात लगातार चर्चाओं में हो रही है और वसुंधरा राजे की जो चर्चा हो रही है वो इसलिए संभव नहीं है क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो पूरी राज्यसभा को संचालित करता है और उनका सत्ता से समन्वय होना बहुत जरूरी है। अब वसुंधरा राजे का अगर भूतकाल देखा जाए तो सत्ता से या प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से उनके समन्वय ज्यादा नहीं रह पाए और कई बार चाहे टिकट बंटवारे को लेकर हो या दूसरी बातों को लेकर हो, रसाकसी रही है। इसीलिए वसुंधरा राजे का उपराष्ट्रपति बनने में कहीं ना कहीं ये सारे रोड़े अटकेंगे। हालांकि मैसेज उसमें भी जाएंगे कि भाई महिला उपराष्ट्रपति बनाई गई है, कई बार की मुख्यमंत्री को तोहफा दिया गया है, लेकिन फिर भी संशय उसमें लगता है। सतीश पूनिया का नाम ज्यादा चल रहा है। हालांकि इस फहरिस्त में राजस्थान के अलावा हरियाणा के भी कई जाट नेता शामिल है उपराष्ट्रपति बनाने की दौड़ में। पर एक बात साफ है अंकिता कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी जो भी डिसीजन लेंगे वो बहुत सोच समझ के लेंगे क्योंकि वो 2 बार झटका खा चुके हैं। सतपाल मलिक जी, वो भी जाट नेता थे, वो पश्चिमी यूपी से लाए गए थे, और जगदीप धनखड़। सतपाल मलिक ने इतना कबाड़ा किया उपराज्यपाल के पद से उतरने के बाद। उन्होंने भाजपा के खिलाफ इतना जहर उगला है कि बस। तो 2 बार झटका खाने के बाद अब जिन्हें भी प्रधानमंत्री चुनेंगे बहुत 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 ज्यादा सोच समझकर चुनना जरूरी होगा। ऐसे में क्या वो चुनाव होगा, किसको उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। वो जाट होंगे या किसी और जाति से, वो भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो भी होंगे फूक फूक के कदम रखा जाएगा, ये तय है। जी, वहीं अगर हम बात करें कि बीजेपी के राष्ट्रीय पद के लिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए भी कई तमाम नाम सामने थे कि बीजेपी इन्हें बनाएगी। अब तो 2 ऐसे पद खाली हो गए हैं, दोनों के बीच एक बैलेंस भी रखना होगा और कई ऐसे नाम हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष की सूची में भी थे और अब हो सकता है कि वो उपराष्ट्रपति पद के लिए भी हो, तो वहां क्या समीकरण रहेंगे? देखिए, एडजस्टमेंट्स यही करने होंगे क्योंकि उपराष्ट्रपति का पद भी और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद भी दोनों इंपॉर्टेंट पद हैं। बिल्कुल। तो भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर किसको रखा जाए जेपी नड्डा के बाद, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विषय बिल्कुल है। लेकिन इसमें भाजपा के अलावा आरएसएस की भी पूरी सहमति की जरूरत है। और सियासी हलकों में बातचीत यही है कि बहुत ज्यादा वक्त इसीलिए लग रहा है प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में क्योंकि आरएसएस और भाजपा का सामंजस्य एक नाम पे नहीं हो पा रहा। अब वो एक नाम पर जब सामंजस्य होगा तभी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाएंगे और कहीं ना कहीं भाजपा को एक ऐसा चेहरा चाहिए जो इतने वयोवृद्ध कार्यकर्ताओं के समूह को इंस्पायर कर सके जी, उनको कहीं ना कहीं प्रेरित कर सके। और इसके लिए वो नाम चुनने में डिले हो रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रही है कि कई सारे नाम उस भी फहरिस्त में हैं, इंक्लूडिंग हरियाणा के पूर्व चीफ मिनिस्टर से लेकर मध्य प्रदेश के पूर्व चीफ मिनिस्टर तक, शिवराज सिंह चौहान तक इन सूची में है। लेकिन देखना ये होगा कि भाजपा और आरएसएस दोनों मिलकर किस नाम पे कंसेंसस बना पाते हैं। सुनने में यह आ रहा है कि अगस्त के मिड तक राष्ट्रीय अध्यक्ष भी फाइनल कर लिया जाएगा। अब देखना यह होगा कि ये डेट इस बार आगे बढ़ती है या फिर इस डेट तक राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया जाता है, क्योंकि ये चुनाव भाजपा की आगे की दशा और दिशा दोनों तय करेगा। जी, वहीं आपने जैसा अभी बताया कि वसुंधरा राजे क्यों उस पद के लिए फिट नहीं बैठती हैं, क्योंकि जो समीकरण बनने चाहिए वो नहीं बन पाएंगे कहीं ना कहीं उनके पास्ट राजनीति को देखते हुए। लेकिन जगदीप धनखड़, उनकी अगर हम बात करें तो बहुमत उनके साथ था उस वक्त, क्योंकि जगदीप धनखड़ एक नेचर में ऐसे हैं जिनका सबके साथ समीकरण सही रहा है। तो जो भी नाम अब होगा उसका भी समीकरण सभी के साथ सही रहना बहुत जरूरी है, जो भी तालमेल बैठाना जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन जो भी भाजपा द्वारा दिया गया नाम होगा, भाजपा द्वारा नॉमिनेट किया गया नाम होगा, उनके पास नंबर्स तो आ ही जाएंगे क्योंकि भाजपा के अपने नंबर्स
बहुत मेजॉरिटी में है, तो नंबर्स की कहीं कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि जो पूरा टेन्योर है, उस पूरे टेन्योर में सत्ताधारी दल के साथ सामंजस्य बना के चले, एक जाजम पे बना के चले, ये बहुत जरूरी है। ये शायद आखिर में जगदीप धनखड़ जो पिछले 6-7-8 महीने थे उसमें नहीं कर पाए। 2-3 वाकये ऐसे हो गए जिसमें वो सामंजस्य नहीं बना पाए भाजपा की आलाकमान के साथ, और वहीं कहीं वो कसर बाकी रह गई जिसकी वजह से जगदीप धनखड़ को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। जी, ये जो पद है ये बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन का पद है। आपको लगता है कि कोई युवा इस पद के लिए फिट बैठेगा? जाहिर तौर पर युवा इस पद के लिए बिल्कुल फिट नहीं बैठेंगे, क्योंकि राज्यसभा का संचालन करना यानी कि उस सेट ऑफ पीपल का संचालन करना है जो देश के पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स की धुरी है। पार्टियां भी बहुत अनुभवी लोगों को राज्यसभा भेजती है, जी। तो उतने सारे लोगों को हैंडल करना अनुभव के बिना नहीं हो सकता, इसलिए युवा को ये कमान मुश्किल है देनी। जी, तो अब देखना यही होगा कि उपराष्ट्रपति के पद पे किस समुदाय से, किस समाज से कौन सा व्यक्ति चुना जाता है, और जो भी व्यक्ति चुना जाता है उसका तालमेल पक्ष और विपक्ष के साथ कैसा बैठेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। अब आप क्या सोचते हैं, इस पद पर किसकी पोजीशन जानी चाहिए, ये बताइएगा कमेंट्स में। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।